मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है और अब तक विभिन्न औद्योगिक समूह के 22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ये मिल चुका है और इस बार 2.5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि सरकार ने इंडस्ट्री, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो और सौर ऊर्जा जैसे विभागों की नीति में कई बदलाव भी किए हैं। निवेशकों के लिए निवेश का सबसे सरल रास्ता अपनाया गया है। साथ ही इसमें उद्योग समूह के सुझाव पर भी अमल किया गया है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और यहां पर वो पहुंचे हैं। सीएम ने मीडिया से भी बातचीत की है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा निवेशकों के लिए आकर्षण का स्थान है उत्तराखंड। भारी तादाद में जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करें उत्तराखंड में और उत्तराखंड का तो विकास होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा अगर उद्योगपति यहां पर आएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो यहां के जो युवा है उनको भी रोजगार मिलेगा। तो निवेशकों के लिए आकर्षण का स्थान उत्तराखंड को उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भारी तादाद में इन्वेस्टर्स को आने का न्योता यह दिया गया है। सारी सुविधाएं इन्वेस्टर्स को यहां पर दी जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें, उत्तराखंड विकास की रफ्तार पकड़े, विकास उत्तराखंड में हो और यहां के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। तो फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं, उनसे भी मुलाकात की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने ये जानकारी दी है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, उत्तराखंड की तरफ खींचना, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उत्तराखंड की जो विकास है वो गति पकड़ेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनीज यहाँ पर लगेंगी। जब उद्योग यहाँ पर रन होना शुरू हो जाएंगे तो उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि रोजगार का सबसे ज्यादा अभाव उत्तराखंड में है और यही एक वजह भी रही है कि उत्तराखंड में अगर रोजगार नहीं है तो प्लान भी वहां पर उसी तेजी से बढ़ा है। उसी को दोबारा से कि प्लान को रोका जा सके, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके, इसी को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये जरूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं। छट रही है धुंध और मिट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर डगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले, उम्मीद, खुशियाँ चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी, यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। इस नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिर भगवंत मान सरकार की तरफ से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कनाडा जाना कैंसिल। चल रहे हैं
पंजाब सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है कि लगभग एक साल में 31,629 सरकारी नौकरियां मिली और 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। ये तो बस शुरुआत है। प्रगति पथ पर अग्रसर पंजाब। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में कोई मुकाबला नहीं है, बागेश्वर उपचुनाव आज समय ही आ गया। चंदन राम दास जनता के आशीर्वाद से वहां से लगातार 4 बार निर्वाचित हुए थे और सीएम धामी ने कहा कि उस क्षेत्र में चंदन राम दास बनकर हमेशा जनता की सेवा उन्होंने की है। और सीएम धाम ने यह भी कहा है कि बागेश्वर के विकास के लिए जो संकल्प लिए थे, अब उनकी धर्मपत्नी यानी कि पार्वती देवी उन्हें आगे बढ़ाएंगी। बागेश्वर का चुनाव चूंकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियां भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उपचुनाव में बंपर जीत का दावा कर दिया और कहा कि इस उपचुनाव में विपक्षों की जमानत जब्त हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जल्द ही प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा, दायित्व की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। मैं बागेश्वर से आ रहा हूँ। बागेश्वर उपचुनाव में एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में और पार्वती दास अभी तक के जितने भी चुनाव बागेश्वर के अंदर हुए हैं उनमें सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी बनेंगी। अध्यक्ष जी, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, दायित्व नहीं बटे कार्यकर्ताओं, सब काम मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली में, कुछ दिन बाद जीतेंगे हम, जमानत जब्त कराएंगे सबकी। आप चिंता नहीं करो। जैसे हुआ ना धामी जी का, ऐसे ही हुआ। सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, उत्तराखंड सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जनता के हित में काम उठाया, जनता के हित में जो काम किए उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास कार्य भी गिनवा दिए हैं। और यही नहीं बल्कि विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जब लोकसभा सत्र में चर्चा करने के लिए कहा गया तो उस समय पर वो चर्चा से भाग खड़े हुए। कांग्रेस ने जैसे काम किए वैसे ही फल भी उनको भोगना पड़ेगा। देश में गांव-गांव उत्तराखंड के भी गांव-गांव तक जो मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अद्भुत चल रहा है।
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, सांसद जी सामने देखना, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश की आज़ादी के 75 वर्ष में हम उन सेनानियों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया है, ये वक्त है उनको याद करने का। बागेश्वर उपचुनाव जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया, तो वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण भागे हुए जगदीश चंद्र आर्या ने निर्दलीय रूप से बागेश्वर उपचुनाव में अपना नामांकन किया है। और मीडिया से बातचीत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश चंद्र ने बताया कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से नाइंसाफी की गई, मेरे नाम को जानबूझकर ऊपर पैनल को नहीं भेजा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता तो था ही, एक सबसे बड़ा मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी की इन्होंने, इतनी गद्दारी की, मैं पार्टी में, भाई मेरे से क्या गलती हुई मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ। पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो वो थे पेपर थे, नॉमिनेशन जो कर रहा था या मैंने जो किया था उसको पैनल वाइज भेजना था इन्होंने। आज ये मेरे से कह रहे कि, ये भी कह रहे हैं कि जगदीश ने 8 लाख 10 लाख ले ले। मैं कह रहा हूँ मैंने कहाँ खा रहे भाई, कोई पैसा नहीं ले रखा किसी से। मैं निस्वार्थ भाव से आया हूँ, स्वयंसेवक हूँ न मैं की। और जब ये मेरे पीछे मुझे परेशान करेंगे तो मैं संघ की भी और इनकी पार्टी की भी बेइज्जती करूँगा। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। और इसके अंतर्गत राजधानी देहरादून के 100 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा समय में राजधानी देहरादून के मेयर सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन वार्डों में विकास शून्य है। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हम पूरे वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम पूरे अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो इतने साल से यहाँ पे 5 साल से काबिज है मेयर यहाँ पे, उन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी देहरादून का विकास नहीं किया। सड़कें खोद दी गई हैं, नाले पूरे भरे पड़े हैं, कूड़े का वार्ड में ढेर लगा हुआ है। लेकिन आज पूरे देहरादून के अंदर डेंगू इस कदर हावी हो चुका है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। और वही कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जहां जहां बीजेपी का शासन है उन सभी संस्थानों में आरएसएस कार्यकर्ता बैठा दिए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कई शिक्षण संस्थानों पर कब्जा कर लिया और समय के साथ साथ इन सभी संस्थानों की हालत खराब हो गई है। हरीश रावत ने कहा कि इन घटनाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया गया। बहुत गंभीर समस्या देश के सामने आ रही है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस पर अपने लोगों को बिठा करके, आरएसएस माइंड के लोगों को बिठा करके सर्विसेज में बहुत लोगों को भरा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर कई संस्थाएं हैं, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उन इंस्टीट्यूशन में बहुत डिटेरेशन आया है, बहुत गिरावट आई है। और ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं और पूरे देश के लेवल पर आ रही हैं। सर, G20 क्योंकि दिल्ली में होना है, तो ऐसे में G20 पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। आप ही के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि G20 इससे पहले कई बार है, लेकिन यहाँ दिल्ली में होना और भारत में होना, इसको चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है और लोगों के इम्पोर्टेंट इश्यूज से भटकाया जा रहा है। हमने अपने देश में देखा कई तरीके। और इस साल हल्द्वानी में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र के रक्सिया नाले का निरीक्षण किया और एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इस मामले को लेकर जानकारी ली है। अजय भट्ट का कहना है कि नाले के तेज भाव के कारण तत्काल सुरक्षा कार्य किए जाने बेहद जरूरी हैं, लेकिन नाले के तेज भाव को देखते हुए प्रोटेक्शन वर्क पर प्लान ये किया जा रहा है, जिससे कि कटाव को रोका जा सके और पानी को जो उसका रुख है आबादी की तरफ कम से कम किया जा सके। की मार है और काफी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे
तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत जरूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं। और मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई आपदा से काफी नुकसान हुआ। ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासन पर राहत और बचाव कार्यों को गंभीरता से न लेने के आरोप भी लगाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार इस और गंभीर नहीं है, जिस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने 19 जुलाई 2023 को हरिद्वार क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है। इसके अलावा हरिद्वार में सरकार ने 3 महीने का बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया। और वहीं शेषपाल बिष्ट ने यह भी कहा कि सतपाल महाराज जब हरिद्वार दौरे पर थे तो उस समय आपदा पीड़ितों ने उनका जमकर विरोध भी किया था। जनपद के आपदा राहत के अंतर्गत सरकार द्वारा 24,991 लोगों को 13,32,61,327 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस क्रम में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्नवत घोषणाएं करवाने का अनुरोध मैंने किया है। और वहीं राजीव गांधी की 79वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज देहरादून में महानगर युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें तमाम कांग्रेसी और अन्य लोगों ने रक्तदान किया है। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा है कि आज राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दून हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही जोगी ने यह भी कहा कि आज का दिन राजीव गांधी की ओर से किए गए कार्यों को भी याद किया जा रहा है। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को हाल ही में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया और जानकारी के अनुसार जगजीवन राम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाला गया है। और बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने मोर्चे के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम को पार्टी से निष्कासित किया है। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने उतारे 40 स्टार प्रचारक। कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश ने दिया बयान, कहा जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी ने किया जीत का दावा, कहा बागेश्वर में कोई मुकाबला नहीं। चंदन राम दास 4 बार हुए थे निर्वाचित। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को छात्र मजबूर। अभिभावकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर उग्र प्रदर्शन किया। देहरादून में प्रेमनगर पुलिस ने पिस्टल दिखाकर वाहन लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी पिस्टल भी बरामद की। अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पत्नी सोनिया शर्मा के इस्तीफे की खबर के बाद राजनीति में छिड़ी जबरदस्त जुबानी जंग। गढ़वाल मंडल आयुक्त IAS विनय शंकर पांडे पहुंचे हरिद्वार। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक, विकास संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। रामनगर के भगतपुर मंडेया गांव में बरस रहे हैं पत्थर। संदिग्ध परिस्थितियों में पत्थर बरसने से लोगों में हड़कंप। गरुड़ तहसील के कच्छूर घाटी से सैकड़ों कांवड़िया सरयू का जल भरने पहुंचे बागेश्वर। प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में स्थित मारकंडे घाट से कांवड़ियों ने किया स्नान। देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या हुई 300 के पार। आज डेंगू के मिले हैं 24 नए मरीज। दून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 310। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। वाहन में सवार 22 लोग घायल। घायलों का रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।